अगर आपको थ्रिलर मूवीज पसंद है और आप मूवीज में पहले ही समझ जाते हो कि क्रिमिनल कौन है, तो आज की रिव्यूज आपके लिए बहुत मजेदार होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अभी ही करो और बेल आइकन जरूर दबाना। अनीता पुलिस को कॉल करती है और घर आने को कहती है। पुलिस अनीता के घर पहुंचती है तो अनीता उन्हें बताती है कि किसी ने उसके घर से बहुत ही कीमती पेंटिंग चुरा ली है। अनीता पुलिस से उसके पड़ोसियों के घर की तलाशी लेने को कहती है। वो उन्हें बताती है कि मिसेस शर्मा को भी पेंटिंग का बहुत शौक है और उन्हें पेंटिंग भी पसंद थी। शायद मिसेस शर्मा ने ही मेरी पेंटिंग को चुराया होगा। पुलिस मिसेस शर्मा के घर जाती है और उनके घर में बड़ी पेंटिंग के बारे में पूछती है कि आपको ये पेंटिंग कहाँ से मिली। मिसेस शर्मा बताती है कि वो काफी समय से इस आर्टिस्ट की पेंटिंग को चाहती थी और कल ही वो इसे ऑक्शन से लेकर आई है। मैं कभी चोरी नहीं कर सकती। पुलिस समझ जाती है कि वो सच बोल रही है। तो दोस्त, क्या आप बता सकते हो कि पुलिस को कैसे समझ में आया कि मिसेस शर्मा सच बोल रही है? तो अपना जवाब जल्दी से कमेंट करो। तो ये देखो, पुलिस को ऐसे समझ में आया कि मिसेस शर्मा झूठ बोल रही है, क्योंकि जो पेंटिंग मिसिंग है उसकी शेप अलग है और मिसेस शर्मा की घर की पेंटिंग की शेप अलग है ना? पुलिस वेरी स्मार्ट। एक बार 3 दोस्तों को पुराने किलों की खोज करना पसंद था। एक बार उन्हें पता चला कि उनके होटल के पीछे के जंगल में एक किला है। उस शाम वो तीनों उस किले में घूमने गए। किला बहुत ही बड़ा था। वो वहाँ पहुंचकर डिसाइड करते हैं कि वो रात वहीं बिताएंगे और सुबह उठकर इसकी खोज करेंगे। अगले दिन ललित और अंजलि तो उठ जाते हैं, लेकिन गौरव अपने बेड पर होता ही नहीं है। दोनों जने उसे किले में ढूंढने जाते हैं और उन्हें वहाँ एक दरवाजा मिलता है। वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे के नीचे जमीन ही नहीं है और गौरव नीचे कांटों से बने गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई है। ललित कहता है जरूर ये रात में घूम रहा होगा और इसमें आकर गिर गया होगा। अंजलि पुलिस को फोन करती है। पुलिसमैन जल्दी से वहाँ आते हैं और उन दोनों से बात करते हैं। दोनों जनों का कहना है कि वो एक एक्सीडेंट था, पर पुलिस को ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा। तो आपको क्या लगता है, ये मर्डर है या एक्सीडेंट? तो दोस्त, क्या इसका आंसर जान पाए आप? नहीं? तो ये देखो, गौरव जब उस कमरे में गया होगा तो वो नीचे गिरते ही मर गया होगा। लेकिन जब ललित और अंजलि वहाँ आए थे तब तो दरवाजा बंद था, जो गौरव तो कर नहीं सकता था। यानी गौरव का मर्डर हुआ है। किसी ने उसको धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। एक बार 5 दोस्त कैंपिंग के लिए जाते हैं। वो सब मिलकर टेंट लगाते हैं और आग जलाते हैं। 1 घंटे में लगभग खाना तैयार हो जाता है। जब सब लोग खाना खाने के लिए एकजुट होते हैं तो वहाँ रवि नहीं होता। सब मिलकर रवि को ढूंढते हैं और फिर झाड़ियों के पीछे मिलती है रवि की लाश। राहुल बोलता है यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, तो ये काम हम में से ही किसी ने किया होगा। तरुण बोलता है मैं तो डिनर बना रहा था। जावेद कहता है मैं पेड़ के पीछे जामुन तोड़ रहा था। कमल बोलता है मैं थक गया था तो थोड़ी देर के लिए सो गया था। राहुल कहता है मैं तो तरुण के साथ खाना बनाने में उसकी मदद कर रहा था। तो दोस्त, आप बता सकते हो कि रवि का मर्डर किसने किया है? तो दोस्त, रवि का मर्डर कमल ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? तो ये देखो, यहाँ सब लोगों के पास चाकू है, पर कमल के पास चाकू नहीं है, जबकि शुरुआत में उसके पास भी चाकू था। एक शहर में ये बात फैल रही थी कि जंगल के कोनों में जो किला है वो शापित है और वहाँ भूत रहता है। 4 दोस्त उस किले को देखने जाते हैं। वो किले में घुसते हैं और कई तस्वीरें लेते हैं।
किले से बाहर आने पर जब वो अपनी सभी तस्वीरों को देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि एक फोटो में तो भूत है। सभी दोस्त जल्दी से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास जाते हैं। वहाँ वो उसे फोटो दिखाते हैं, जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे साथ तो किसी ने मजाक किया है। तो दोस्त, क्या आप बता सकते हो कि उसने ऐसा क्यों बोला? आपका आंसर जल्दी से कमेंट करो। तो दोस्त, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने उस फोटो को देखने के बाद ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये देखो, यहाँ इस भूत की परछाई आ रही है, यानी कि शैडो है। पर भूत की तो कोई शैडो ही नहीं होती। एक दिन एक बैंक में लूट हो जाती है और सीसीटीवी कैमरा में उस आदमी की इमेज आ गई है, लेकिन वो बहुत ही ब्लर है, जिस कारण से उसकी शक्ल पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। पर ये पता चल रहा है कि उसने जीन्स की जैकेट, सनग्लासेस और कैप पहन रखे थे। पुलिस फोटो को अच्छे से देखती है और जल्द ही 3 सस्पेक्ट्स को पकड़ लेती है। तो दोस्त, क्या इन्हें देखकर आप बता सकते हो कि कौन है जिसने ये बैंक लूटा है? जल्दी से सोचो और अपना आंसर जल्दी से कमेंट करो। दोस्त, क्या आप पता लगा पाए? अगर नहीं तो ये देखो, इन दोनों लोगों के बाल तो इतने बड़े हैं कि कैप में ही नहीं आ सकते, जिसका मतलब ये आदमी है लुटेरा। एक बार इंस्पेक्टर पांडे कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें वहाँ एक आदमी देखा जिसके कपड़े गंदे हो रखे थे और मुसीबत में लग रहा था। इंस्पेक्टर पांडे ने उसे हेल्प करने के लिए गाड़ी रोकी। उस आदमी का नाम मोहित था। मोहित इंस्पेक्टर पांडे को अपनी स्टोरी बताता है कि जब मैं घर जा रहा था तभी मैंने अपनी कार से कंट्रोल खो दिया और बचने के लिए गाड़ी से बाहर कूद गया, पर मेरी कार ठुक गई। वो तो अच्छा है कि गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा था। मोहित इंस्पेक्टर को एक्सीडेंट साइट पर लेकर जाता है। इंस्पेक्टर उससे डिक्की खोलने को कहता है। मोहित डिक्की खोलता है तो इंस्पेक्टर पांडे समझ जाता है कि मोहित ने ये नाटक किया है ताकि उसे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। तो क्या आप बता सकते हो कि इंस्पेक्टर को कैसे पता चला कि मोहित झूठ बोल रहा है? तो क्या आप समझ पाए कि इंस्पेक्टर पांडे को मोहित का झूठ कैसे पता चला? अगर नहीं तो ये देखो, अगर मोहित चलती गाड़ी से कूदा होता तो उसके पास गाड़ी की चाबी थोड़ी होती, पर मोहित के पास तो गाड़ी की चाबी पहले से ही थी। वेरी स्मार्ट। मीना का एक्स बॉयफ्रेंड उससे बदला लेना चाहता है और इसलिए वो उसे किडनैप कर लेता है और दूर गांव में एक पुराने से घर में बंद कर देता है। मीना का एक्स बॉयफ्रेंड दरवाजे के पीछे कॉम्प्लिकेटेड पैडलॉक सिस्टम लगाता है ताकि वो वहां से कहीं भाग ना पाए। पैटर्न वैसे भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो, पर इसके लिए मीना को बस एक ताला खोलना पड़ेगा और ये सब खुल जाएगा। तो क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन से ताले को खोलना चाहिए? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो क्या आपको समझ में आया कि कौन सा ताला खोलना चाहिए? अगर नहीं तो ये देखो, मीना इस ताले को खोलेगी और बस लो, ये खुल गया और मीना वहां से भाग जाती है। तो दोस्त, क्या आप ये दोनों इमेजेस देखकर बता सकते हो कि इनमें टोटल कितने डिफरेंसेस हैं? तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट करो।
तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।